we lost a luggage. सना के मम्मी और पापा what happened? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। आई थिंक सो कितना दिन हो गए हम लोग आए हैं। इट्स बीन अराउंड 5-6 दिन तो हो ही चुका है। तो वेलकम बैक टू माय प्लेस। एंड सुबह सुबह अभी जो मेरा ड्यूटी है, एवरीथिंग है स्टार्टेड। तो मैं नाउ इट्स आई थिंक सो मॉर्निंग के इट्स 8:18 एंड मैं आई हूँ अपने ग्रोसरी स्टोर क्योंकि मुझे बनाना नहीं है तो आई वांट बनाना। तो चलिए चलते हैं। तो अभी तो यहाँ पे समर वेकेशन चल रहा है, तो अभी जैसे मोस्टली एवरीवन इज ऑन वेकेशन। तो हम लोग का विलेज में यू कैन सी द पार्किंग लॉट एंड ऑल सब कुछ एम्प्टी रहता है। एंड अभी अगस्त भी स्टार्ट हो गया है, तो अगस्त से लाइक यू नो कैंप एंड ऑल सब खत्म हो जाता है, तो सभी लोग वेकेशन करने जाते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने। तो चलिए पहले मसूर दाल ले लेते। मुझे ये शॉप का मसूर दाल बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे बनाना चाहिए तो थोड़ा पक्का वाला ही चाहिए ताकि यू नो जल्दी ख़त्म हो जाए विद इन 1-2 डेज़। एंड मुझे ना पफ्ड राइस बहुत अच्छा लगता है तो वो भी मैंने ले लिया। सो चलिए बहुत दिनों के बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ व्हाट इज़ द टाइम नाउ। द टाइम इज़ 10:30 एंड कितनों ने मेरा घड़ी मिस किया है कमेंट पे ज़रूर बताना। एंड हाँ, वेलकम टू माय किचन। तो अभी मुझे राय को डॉक्टर के पास लेके जाना है। राय का यू नो डेंटल चेकअप है उसका। एंड यहाँ पे सिद एंड सना, we are back. What happened? He's sleepy? हाँ, वो जेट लैग अभी भी हम लोग का चल रहा है। एंड वेट, वन सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर से आप सबको मिलाते हैं। इंडिया से लौट के आओ, एक चीज़ है आने के बाद ना बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता है, दैट इज़ खाना बनाना एंड खाना खाना। बिकॉज इंडिया का खाना का जो स्वाद है ना यहाँ पे ना कभी भी नहीं आता है। एंड आई फील सो समवेयर इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द वेजीज एंड ऑल। मुझे लगता है स्पेशली अनियन के वजह से। तो मिलिए मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट मेहमान से, रैक्स को। एंड दिस वाज द बेस्ट डिसीजन कि हम लोग रैक्स को सना के पास रख के गए थे क्योंकि रैक्स हैड ए ब्लास्ट। बहुत उसने फन किया। पर अभी क्या हुआ सना के मम्मी और पापा रैक्स को बहुत मिस करते। पर आने के बाद ना रैक्स एक्चुअली हम लोग को थोड़ा थोड़ा भूल ही गया था। लाइक रैक्स एंड सिद का कंडीशन आर ओनली द वर्स्ट। रैक्स देन ऑल्सो अभी ठीक हो गया है तो रैक्स को ग्रूमिंग कराना है इस थर्सडे पे। रैक्स बाबा का ग्रूमिंग है। पर सिद को अभी इतना लाइक क्या बोलूँ ना, वेट 1 सेकेंड, मैं रैक्स को नीचे चेयर पे रख देती हूँ जहाँ से रैक्स खाना बनाना देखेगा। तो रैक्स आके ना थोड़ा थोड़ा लाइक भूल गया था यू नो, लाइक ही वॉज नॉट दैट मच एक्साइटेड जैसे रैक्स होता है। फिर मुझे लगा यार वो सब कुछ भूल जाए, वो अंडा तो नहीं भूलेगा। एंड खाना रैक्स को जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जो भी हो रैक्स इज़ फाइन नाउ। पर हाँ, सना ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही प्यार से रखा था। तो यहाँ पे खिचड़ी बन रहा है, नॉट ओनली सिद के लिए, सिद एंड शौमिक दोनों के लिए ही। एंड कल मैंने वो सफ़ेद मटर होता है ना वो भिगो के रखा था। लाइक इसको हम लोग घुगनी, इससे हम लोग घुगनी बनाते हैं तो वो ही मैं बनाऊंगी। तो खिचड़ी बन गया एंड अभी कम्मा लेट्स गेट रेडी। अभी डॉक्टर के पास जाना है, हम लोग के यहाँ पे ही डॉक्टर है वो एक, दिस इज़ अ नाइस थिंग। चलो माँ, तो बोला है फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट है तो बोला है थोड़ा जल्दी आने को। बिकॉज दांत इज समथिंग जो मैं तो कभी भी नहीं दिखाती हूँ, मैंने सिर्फ लाइफ में एक बार ही दिखाया था। पर इसमें श्रमिक को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एंड राय को तो डेफिनेटली दिखाना ही है। तो पहुँच गए डेंटिस्ट के पास। ये हम लोगों के घर से सिर्फ 3 मिनट्स है बाय कार। लाइक हम लोग के विलेज में ही है। ये एक अच्छा यू नो डेंटल इज समवेयर, आपको सभी जगह पे मिल जाएगा। वेट माँ।
एंड इस बार हम लोग का सफ़र तो बहुत ही अच्छा था, पर इतना बड़ा एक गलती हो गया था ना लास्ट में व्हेन वी रीच्ड हियर, यू नो, बिकॉज तब सिद भी रो रहा था एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स वेर हैपनिंग, कि हम लोग का एक सूटकेस हम लोग फेंक के आ गए। मैं क्या बोलूँ। तो अभी मैंने कुछ खाने का सामान, मतलब कुछ मसाला है और ख़रीदा है, तो वही मैं निकाल रही हूँ। तो आई गॉट सम चिकन कबाब मसाला, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देन MTR का पुलाव मसाला, एंड देन आई गॉट माई सागू का पापड़। मेनी ऑफ यू नो कि मुझे सागू का पापड़ बहुत पसंद है। तो चलिए शौमिक को लंच दे देते हैं। एंड एक्चुअली शौमिक आज ऑफिस ही जाने वाले थे, पर ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, हल्का हल्का उनको बुखार भी आया है। तो रेडी हो गया है शौमिक का लंच। तो थैंक यू सो मच जिसने मुझे रिकमेंड किया था कि पायल पीतम्बरी लेके जाना, बिकॉज रियली दिस इज़ सो यूज़फुल, स्पेशली वो भगवान के बर्तन धोने के लिए, नहीं तो कितना मुश्किल होता है। एंड चाहे ना तो मैं बहुत सारा सामान लेके आ सकती थी, खाने का, दिस ऑल मसालाज एंड ऑल दैट, पर तब ना लास्ट में जैसे हम लोगों ने जो सोचा था, लास्ट मोमेंट में जाके वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया। एंड सिद अभी सो रहा है। एंड हाँ, आई गॉट दिस स्मॉल लोहे का कढ़ाई, ये मैंने बहुत पहले खरीदा था। ये दे टुक अराउंड 300 रुपीज़, पर ये लाइक प्योर आयरन का है। स्पेशली अगर आप मेहंदी एंड ऑल देते हैं तो अच्छा है, बोलते हैं ना लोहे के कढ़ाई में खाना अच्छा होता है, तो मुझे बहुत ही छोटा मिला। मैंने ये स्पेशली ना वो तड़का देने के लिए ख़रीदा है। एंड दिस कबाब मसालाज आर रियली टेस्टी। मैं यही सबसे ज़्यादा खरीद के लाई हूँ। इससे कबाब बनाओ ना तो जो लोग बेंगलोर में रहते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू लव वो एम्पायर, होटल एम्पायर का जो कबाब होता है, चिकन कबाब, वो ऐसा ही टेस्ट लाइक क्लोज टू आता है। एंड मैं इंडिया से अपने लिए क्या क्या खरीदी हूँ, मे बी दैट आई शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी अपना लगेज ओपन नहीं किया, क्योंकि हम लोगों के लगेज में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया था, जो समवेयर इज़ आवर फॉल्ट ओनली, बट अभी देखते कब हम लोगों को मिलेगा। क्या हुआ जब हम लोग पहुँचे तब मैंने शौमिक को बोला था कि तुम लगेज लेना, एंड इस बार क्योंकि हम लोग को सबसे ज़्यादा लगेज था ना, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ मिल्क। ऐसा नहीं था कि मैंने इतना कुछ खरीद के मैं लेके गई हूँ। तो क्या हुआ आई टुक ए लॉट ऑफ लगेज, एंड एक जो सूटकेस था मैंने लास्ट के दिन ना मैंने आई थिंक आई हैव शेयर्ड ऑल्सो विद ऑल ऑफ यू, मेनी ऑफ यू आर टेलिंग कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा है, तो मैंने ना टारगेट से ख़रीदा था। एंड मोस्टली इसमें क्या था, ओनली सिद का मिल्क था, बट हाँ बिकॉज मैंने सिद का दो चीज़ ना मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। एक वॉज हिज मिल्क एंड द सेकेंड वॉज डाइपर। तो ये दोनों चीज़ के वजह से ना सिद को एक दिन भी डाइपर रैश नहीं हुआ, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सिद का तबीयत वॉज फुल फाइन। एक दिन भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सिद को थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ है। तो दैट सूटकेस ना मैंने लास्ट डे खरीदा था, एंड आने के व्लॉग में मैं आप सबको दिखा भी रही थी कि वो सूटकेस हम लोग छोड़ के आ रहे थे, बिकॉज उसमें कुछ भी सामान नहीं था। बट जब हम लोग आए ना यहाँ पे, एंड जब लगेज लेने का टाइम था ना, हम लोगों को पता था कि टोटल हम लोगों ने 7 लगेज दिया था। तो मैंने शौमिक काउंटेड ना, शौमिक ने ना कैरी ऑन भी काउंट कर लिया, एक छोटा सूटकेस था, सब मिला के 7 हो गया। तो शौमिक मुझे बोल रहे थे 7 हो गया, एंड कहीं ना दैट सूटकेस डिडंट क्लिक ओनली इन माई माइंड, क्योंकि मैंने जस्ट खरीदा, आई केप्ट ऑल द थिंग्स, फिर इंडिया लेके, एंड उसमें सिर्फ मिल्क था सिद का, तो मैंने मिल्क एंड ऑल सब निकाल दिया, तो वो सूटकेस वॉज टोटली एम्प्टी। एंड बाकी ऑल द सूटकेस ना वेर सिमिलर, वो थोड़ा मिसफिट लाइक मिसमैच था, मैं वही बोलूँगी। तो हम लोग ना छोड़ के आ गए। फिर शाम को ना अचानक शौमिक को याद आया कि अरे मेरा चप्पल कहाँ है। देन शौमिक को याद आया कि अरे वो सूटकेस में है। देन वी कॉल द एयरलाइन सो मेनी टाइम्स एंड तब ना हम लोगों का थोड़ा वी वर लिटिल बिट टेंस ऑफ अदर थिंग, तो हम लोग वो इंडिया के बारे में सोच रहे थे अबाउट द सिचुएशन एंड ऑल, एंड वी आर थिंकिंग कि छोड़ो यार, होगा वो सब बाद में, अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो करेंगे। तो जो भी हो, सो आफ्टर 3 days ना हम लोगों ने फिर वो लोग को फ़ोन किया, एंड वी हैड ऑल द नंबर एंड ऑल। तो हम लोगों ने वो सब नंबर दिया, होता है ना वो लोग जो देते हैं, क्योंकि चेक इन बैगेज था, सो वी गेव ऑल द नंबर एंड ऑल, एंड हम लोग बोल रहे थे कि वी नो इट्स JFK में है। तो दे वर सेइंग कि हाँ ठीक है, आफ्टर 14 days हम लोग आपको बताएंगे, एंड दे डिडंट राइट अस एनी मेल ऑल्सो। रियली आई वाज सो मच इम्प्रेस ना, मैं इतिहाद से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी ना, स्पेशली वो लोग का सर्विस ना, इन फ्लाइट सर्विस इतना अच्छा है, बिकॉज मैं एमिरेट्स बिजनेस क्लास पे भी गई हूँ, पर आई फेल्ट कि इतिहाद का ज़्यादा बेहतरीन है। पर दिस वॉज समथिंग ना, अभी पता नहीं यार, एनी ऑफ यू हैव फेस समथिंग जहाँ पे आप लोगों ने यू लॉस्ट योर सूटकेस। सना तो बोल रही थी कि उसके पापा
पापा को मिल गया, यू नो वो लोग ही ला के दे गेव इट। तो वो ये अभी पता नहीं यार कब हम लोग को लगेज मिलेगा, तो देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ यार, वी लॉस्ट ए लगेज। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ हम लोग के साथ। तो चलिए अभी मैं खाना बनाती हूँ। तो शौमिक तो खिचड़ी खाएंगे, तो मैं और राय क्या खाऊँ, तो मुझे लगा चलो मैं ये घुगनी बना देती हूँ। ये ऐसे भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें ना ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। मैंने थोड़ा अनियंस दिया है, फिर थोड़ा टमाटो, थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक्चुअली ये आप चाहे ना तो अनियंस के बगैर भी बना सकते हैं, लाइक गार्लिक पेस्ट देने का भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने मटर दे दिया है, थोड़ा कच्ची चलाऊंगी। फिर मैंने थोड़ा रेड चिली पाउडर भी दे दिया था, एंड अभी पानी दे दिया है, थोड़ा सॉल्ट एंड थोड़ा गरम मसाला दूंगी, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं सामान ढूंढ रही हूँ, बिकॉज सना के लिए आई गॉट समथिंग जो मुझे मिल नहीं रहा है। सना एंड मेरे रियल्टर दोनों के लिए ओनली आई गॉट द सेम थिंग, लाइक अलग अलग डिज़ाइन में, तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो वही अभी मैं फुल देख रही हूँ कहाँ पे है। तो मैं क्या बता, अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। अभी देखते हैं वो सूटकेस में यार वी केप्ट लॉट ऑफ थिंग्स। राय का स्लीपर है, फिर सना के लिए ना मेनी ऑफ यू वर टेलिंग कि पायल साड़ी लाओ, तो साड़ी एंड ऑल से हाउ शी विल बी एबल टू, वी डोंट इवन वेयर साड़ी। या तो राय बोले वी डोंट इवन वेयर साड़ी, तो साड़ी एंड ऑल क्या पहनेगी। तो मेरी जो रियल्टर है ना लेनी ना, उसने मुझे पहले से बोल दिया था कि पायल गेट मी ए शॉल। तो फिर हम लोग जिस दिन दीपम गए थे ना टू गेट राइस लहंगा, तब मैं अपने लिए साड़ी भी खरीद रही थी। फिर वहाँ पे ना शॉल था, पश्मीना शॉल जो होता है ना, इट्स अराउंड 7,000 रुपीज ऐसा होता है। हाँ शॉल ही तो, व्हाट शॉल या शॉल, तो पश्मीना होता है ना, जहाँ पे वो लोग ऐसा दिखा रहे थे, यू नो रिंग से भी चला जाता है। तो मुझे लगा रहे ये तो बहुत ही अच्छा है। तो राय वाज लाइक कि मम्मी सना के लिए भी वो ले लेते हैं, एंड लेनी के लिए मुझे लेना ही था क्योंकि उसने शॉल बोल के दिया था। हाँ तो फिर ना मैंने एक सना के लिए लिया, एक लेनी के लिए लिया। अभी राय बोल रही है कि मम्मी वो तो वो सूटकेस में ही है। तो इफ एनी वन ऑफ यू नो यार, आप लोगों का ऐसा आई एम श्योर किसी ना किसी का कभी ना कभी तो हुआ होगा, वेयर यू लेफ्ट वन लगेज या लगेज लॉस्ट हो गया होगा। तो डिड यू गेट इट, बिकॉज वी आर सो टायर्ड, यू नो। वो लोग ने जो इतिहाद का लगेज सर्विस जो नंबर दिया है वहाँ पे दे नेवर पिक अप द फोन एंड वी लेफ्ट ए मैसेज ऑल्सो। फिर तो ये रहा हम लोगों का सिंपल लंच। World had more of your smile. बहुत जन आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि पायल राय को इंडिया कैसा लगा। एक्चुअली इसी 3 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है, स्पेशली जब राय लास्ट टाइम गई थी शी वॉज ओनली 11 years old, तो काफ़ी अंतर आ जाता है यार। तो राय दिस टाइम एंजॉयड इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल राय वॉज एबल टू हैव एवरीथिंग, यू नो। मैं और राय लास्ट में हर शाम को हम लोग लाइक गली के वहाँ पे जाते थे, वी यूज्ड टू हैव पानी पूरी, एंड इंडियन खाने का कोई भी जवाब नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग को इंडियन खाना मिलता है, बट स्वाद में इतना अंतर है, मैं क्या बोलूँगी, दैट ऑल ऑफ यू विल एग्री। सो खाना इज समथिंग राय ने एंजॉय, लाइक सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। देन यू नो वो हम लोग शॉप्स पे जाते थे, एंड यू नो हाउ दे यूज्ड टू ग्रीट अस, एंड वो होता था ना कि दीदी चाय पी लो या पानी लोगे, कि अब जो यहाँ पे तो कभी भी नहीं पूछते हैं। समवेयर आई फेल्ट यू नो कि अगर आपके बच्चे टीनेजर है एंड इफ़ यू वांट देम टू गेट कनेक्टेड टू इंडियन रूट्स, डेफिनेटली इंडिया बच्चों को लेके जाना ही चाहिए। एंड हाँ, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। सी मैं यूएस में रहती हूँ, हाफ ऑफ माई व्यूअर्स आर फ्रॉम हियर, मेनी ऑफ यू गो टू इंडिया। तो डेफिनेटली मैंने जो फील किया दैट आई विल शेयर। सी व्हेन आई वाज गोइंग टू इंडिया, बहुतों ने मुझे बोला कुछ भी लेने का ज़रूरत नहीं है, सब मिलता है, सब मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्ध का जो ये मिल्क है ये तो इंडिया में मिलता ही नहीं है, एंड जो दूसरा सेमिलेक बी है ना दैट इज़ डिफरेंट यू नो कंपेयर टू हियर विच आई हैव फेल्ट, एंड यू नो मिलता होगा, यू कैन गेट a lot of things। सपोज अगर आपके बहुत सारे रिलेटिव है एंड दे यूज द सेम प्रोडक्ट जो आप अपने बच्चे के लिए यूज करते, देन इट इज इजी, बिकॉज वो लोग को पता होगा। नहीं तो ना आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर ब्राउन के बॉटल ना, मुझे सिर्फ फिनिक्स मॉल में देयर वाज वन शॉप, मदर केयर आई थिंक सो, वो शॉप में मुझे डॉक्टर ब्राउन के बोतल मिले जो
डेफिनेटली इट इज, ये तो होगा यार. आई फेल्ट इट वॉज लिटिल बिट एक्सपेंसिव कंपेयर टू हियर. सी अभी सी कैसा, क्योंकि वो क्रीप में है ना. सी पहले सी कभी कुछ करता था, मेनी ऑफ यू हैव सीन, वो क्रीप पे ऐसा ही था. सी कॉन्स्टेंटली ऐसा कर रहा है बिकॉज ही वांट्स टू कम आउट. व्हाट हैपेंड? सी आना है यहाँ पे, क्यों रखा मम्मी? ये कोई जगह हुआ? ये क्या जगह? हाय फ्रेंड्स, तो आज नेक्स्ट डे हो गया है एंड सुबह सुबह मैं बना रही हूँ ओट मील. दैट मीन्स शौमिक ऑफिस जाएंगे एंड उसके साथ खिचड़ी. दैट मीन्स शौमिक को मैं लंच बॉक्स में आज खिचड़ी दे रही हूँ. तो यहाँ पे खिचड़ी बन चुका है एंड मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया है. सिद्ध के लिए भी हो जाएगा. वो बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाना. एंड यहाँ पे ओट मील भी बन चुका है. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन. वो जो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था वो अभी तक मैंने एंड भी नहीं किया. मुझे लगा चलो मैं आज एंड कर देती हूँ. एंड यू नो टोटल हम लोग आए हैं, इट्स गोइंग टू बी 1 वीक हो ही गया है. हाँ, 1 वीक ऑलरेडी हो गया है. पर अभी तक ना एयरलाइन से कोई भी वो लोग ने मेल एंड ऑल कुछ भी नहीं किया है. सो इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव फेस्ड लाइक दिस, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना. तो चलिए अभी टाइम हुआ है 8 o'clock एंड उसके साथ ये व्लॉग को भी एंड करते हैं. आज मेरा और खाना बनाने का कोई भी झमेला नहीं है. कल मैंने बहुत कुछ बनाया था वो है. एंड मैंने खिचड़ी भी बना लिया है बिकॉज सिंस शौमिक इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो मैं इनको खिचड़ी दे दूँगी बिकॉज नाउ अगेन ही इज़ बैक. एंड यहाँ पे अभी मोस्टली ऑफिसेस ओपन हो चुके हैं. लाइक इट्स फॉर 3 or 4 days ऐसा ही है. तो आप बोल सकते हैं शौमिक एंटायर वीक ही ऑफिस जाएंगे. तो अगेन मैं लंच बॉक्स एंड ऑल बनाना स्टार्ट करूँगी. एंड आज आई विल ओपन फाइनली ऑल ऑफ माई लगेज. ये सब झमेला मैं ख़त्म कर दूँगी. लगेज का अच्छा नहीं लग रहा है, इतना सारा सूटकेस यहाँ पे है. फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर पे भी इतना सारा सामान पड़ा हुआ है. एंड शायद मैंने आप सबको टाइम दिखाया है. एंड हाँ, वन मोर थिंग, मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि अरे सिद्ध के बर्थडे पर यू नो शौमिक के मम्मी पापा क्यों नहीं है. तो यार कोलकाता से बेंगलोर ऐसा तो नहीं है ना कि आप रिक्शा पे बैठे आप आ जाएंगे. यू हैव टू कम इन फ्लाइट एंड इट टेक्स टाइम. एंड वो लोग का भी एज हो गया है. सिर्फ जस्ट फॉर हिज बर्थडे दे विल कम अगेन, दे विल गो. इट्स लाइक टू मच ऑफ ए थिंग. मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड. एंड सिद्ध का बर्थडे तो ऐसा नहीं था ना कि हम लोगों ने बहुत ही ग्रैंड, वी डिडंट डू एनीथिंग. बहुत जन बोल रहे थे अरे पर इतना सिंपल क्या, बिकॉज हम लोग को पता नहीं था. यू नो हम लोग सिद्ध का बर्थडे कैसे, हम लोग को पता था कि कुछ तो हम लोग छोटा मोटा ही करेंगे बिकॉज उससे पहले ही मेरे मम्मी का यू नो ऑपरेशन का डेट एंड ऑल आया था. देन इट गॉट पोस्टपोन्डेड. जो भी हो उस बारे में मैं और कभी भी बात नहीं करूँगी जैसा मैंने बोला है. तो चलिए उसके साथ ये व्लॉग को एंड करते हैं एंड फिर से आप सबको यूएस का व्लॉग ही मिलेगा. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो एक लाइक. मैं बहुत दिनों के बाद ये लाइन बोल रही हूँ. एंड दैट बाय बाय.